श्री राधा श्री राधा श्री राधा। लाडली लाल की जय हो, लाडली लाल की जय हो, श्यामा प्यारी की जय हो, बृषभान दुलारी की जय जयकार हो। जय हो मेरी राधा रानी की। सभी भक्तों को राधे श्याम, श्री लाडली लाल विजयते तराम। बोली राधा रानी की जय हो, श्यामा प्यारी की जय हो, जय हो बरसाना धाम की। और सभी भक्तों को श्री जी के महल से प्यार भरी राधे 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 राधे। आप सभी भक्त श्री जी के महल के, श्री जी के श्रृंगार के दर्शन का आनंद ले रहे हैं। और बने रहिएगा लाइव के साथ और शेयर भी करते रहिएगा। और श्री जी की नित्य लीलाओं का नित्य प्रति आप आनंद लीजिएगा। आइए आप दर्शन करते हैं श्री जी के मुख्य द्वार के। राधा रानी के मुख्य द्वार के दर्शन करके अपनी हाजिरी लगाइए श्री जी के चरणों में। श्री जी के महल में आज मंडे है, तो देखिए थोड़ा बहुत क्राउड है, भक्तों की जो भीड़ है वो थोड़ी इस टाइम कम हो जाती है। सैटरडे संडे और न्यू ईयर आने वाला है, तो भक्तों की भीड़ बहुत होने वाली है। सामने जैसा कि आप सामने जो महल देख रहे हैं, जो मंदिर देख रहे हैं, जो ऊंची शिखर जो देख रहे हैं, जहां ब्लू रेड येलो कलर की जो लाइट है ना, वो राधा रानी की माता कीरत मैया का मंदिर है, जो कि हमारे कृपालु जी महाराज जी के द्वारा बनवाया गया। सच में महाराज जी ने कई ऐसे मंदिरों को बनवाया जहाँ की आज भी वहाँ भक्तों की भीड़ होती है। आइए अब हम महल के दर्शनों की बात करें तो यहाँ हमारी श्री राधा रानी की सफेद छतरी के दर्शन है। और आप दर्शन कीजिए, देखिए बरसाना। और एक मेरे पास एक फोटो आया है, फोटो में आपको शायद वो भी आप तक पहुंचाऊंगा, कि जो आप पूरे बरसाना धाम की ये लाइटें देख रहे हो ना, तो एक बार मन में देखिए विचार आया, एक भक्त के मन में विचार आया कि बरसाना में हर जगह राधे राधे होती है, बरसाना में हर जगह राधे राधे होती है। तो उन्होंने जब बरसाना की महल से पूरे बरसाना धाम का जब नज़ारा देखा ना, तो वो फोटो आज भी है, मैंने देखा था, मैं आपको भी शेयर करूंगा। तो बरसाना धाम की जो लाइटें थी ना, जो लाइट में भी ना राधे लिखा हुआ था। मतलब लाइट, घरों की जो लाइट इस तरह से जली हुई थी कि दूर से जो हम देखेंगे ना तो हमको राधे दिख रही थी। राधा रानी के दर्शन हो रहे थे, हमें राधा नाम के दर्शन हो रहे थे। तो देखिए कितना बड़ा चमत्कार था। मैं फोटो भी आपको शेयर जरूर करूंगा, जो मैंने देखा है मैं आपको जरूर शेयर करूंगा। और आपको भी ना बरसाना क्या, हमारे ब्रज मंडल में हर जगह राधे राधे ही दिखा करेगी। राधा नाम ही आपको हर जगह दिखता है। राधा नाम परम सुखदाई, राधा नाम परम सुखदाई। देखिए राधा नाम हर जगह आपको देखने को मिलेगा। जैसा कि उन लाइटों के माध्यम से भी हमको राधा राधा नाम दिखा ना, उसी तरह सच में हर जगह राधे राधे होती है। राधे राधे बोलो चले आएंगे बिहारी। और यहाँ हम दर्शन करें, भक्तों की चर्चा जो हो रही है, जैसा कि हमारे ग्रुप के माध्यम से भी भक्तों की चर्चा होती है। और यहाँ हम दर्शन करेंगे तुलसी माता के। तुलसी माता है सुखदाता, तुम हो कृष्ण की प्यारी, ज्योत जगाएं हम सब तेरी, यह भक्ति है मेरी। जय हो मेरी तुलसी माता। और आज जो लोरी सुनाएंगी वो रितु गुप्ता जी, जो कि मुझे रिक्वेस्ट भी भेज देना, मैंने ओपन कर ली है। और आप यहाँ गौ माता के भी दर्शन कीजिए और शेयर करते रहिए। देखिए आज की लोरी बहुत ही प्यारी है क्योंकि आज साक्षात श्री जी एक छोटी सी बाल रूप की एक हमारी श्री राधा रानी आपको लोरी सुनाएंगे। सच में बहुत आनंद आएगा। आप बने रहिएगा हमारे लाइव के साथ कि आज आपने लोरियाँ बहुत सुनी हैं हमारे माध्यम से, भक्तों के माध्यम से, लेकिन आज एक बाल भक्त
आपको श्री साक्षात श्री राधा रानी आपको लोरी सुनाएंगे। तो देखिए यहाँ आप दर्शन कीजिए और मैं आगे की ओर लिए चलूँ तो जूम करता हूँ, आप भी शेयर करते रहिएगा ताकि और भी भक्तों को श्री राधा रानी के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हो सके। शेयर जरूर करते रहिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा। यहाँ हम प्यार से सभी भक्त बोलेंगे, मेरी राधा रानी हम सबकी राधा रानी, मेरी राधा रानी हम सबकी राधा रानी। जैसा कि हर जगह बस यही देखने को मिलता है, मेरी राधा रानी हम सबकी राधा रानी, मेरी राधा रानी हम सबकी राधा रानी। सच में श्री जी की कृपा आप सभी भक्तों पर इस कदर हो रही है, इस कदर श्री जी की कृपा हो रही है कि शायद ही किसी परिवार पर इतनी कृपा होगी जितनी कृपा मेरी राधा रानी परिवार पर है। आइए हम चलते हैं और आगे की ओर हमारे लड्डू गोपाल जी और हमारे स्वामी जी महाराज के भी दर्शन करेंगे। शेयर जरूर कीजिएगा ताकि देखिए श्री जी की लोरी ताकि और भी भक्त सुन सकें। और सभी भक्त मुझे कमेंट के जरिए बताते रहिएगा कि आज श्री राधा रानी ने अभी शाम के टाइम श्री राधा रानी ने कौन से कलर की पोशाक पहनकर आज भक्तों को दर्शन दे रहे हैं। देखिए मुझे जो पोशाक का जो कलर है, ये वाली जो पहल है, ये सच में सभी भक्तों को पसंद आई। ये जो पहल है जो कि भक्तों के द्वारा यह जो पहल हमने जो की गई वो सभी भक्तों को बहुत पसंद आया है कि भैया सच में अच्छा लगता है जब भक्तों जब आते हैं ना, मुझसे जब मिलते हैं तो एक ही बात कहते हैं, भैया हमें बेसब्री से इंतजार रहता है, हमें बेसब्री से इंतजार रहता है जब आप पोशाक का कलर पूछते हैं ना, और जब हम बताते हैं और अगर काश हमारे श्री राधा रानी जब हमारे पोशाक के कलर श्री जी के चरणों तक पहुंचता है ना, सच में भैया दिल प्रसन्न हो जाता है। ऐसा मन करता है कि आज श्री राधा रानी की कृपा हमारे ऊपर हुई है। तो सच में ये बहुत ही हसीन पल होता है जब किसी भक्तों के भाव श्री जी तक पहुंचते हैं। तो देखिए आप जरूर ऐसे ही शेयर करते रहिएगा। नताशा जी कहती है येलो, और भी भक्त हैं जो हमारे लाइव से जुड़ते हैं। सुमन जी कहती हैं पिंक, और नित्य प्रति जो सभी भक्त कमेंट करते हैं। और यहाँ भी हम गौ माता के दर्शन करेंगे, जय हो गौ माता की। अनु शर्मा जी कहती हैं पिंक, और हमारे लड्डू गोपाल जी के भी, अरे आज तो बहुत ठंड है गोपाल जी, आज बहुत ठंड है। आज गौ माता को भी अपने आंचल में छुपा लीजिए, जैसे राधा रानी आंचल में छुपाती है ना अपने भक्तों को, उसी तरह आप भी गौ माता को अपने आंचल में छुपा लीजिए और दर्शन कीजिए सभी भक्त हमारी गौ माता के और श्री जी के महलों के लड्डू गोपाल जी के। और ये लड्डू गोपाल जी धीरे धीरे मोटे होते जा रहे हैं, धीरे धीरे इनका जो नित्य प्रति राधे श्याम। अच्छा आप अब तो फिलहाल में आप साक्षात ऑनलाइन चल रहे हो, और बताइए दुनिया तो घर से लाइव आती है, आप बिल्कुल साक्षात आ रहे हो। देखिए आप वैसे तो नहीं आ पाए लेकिन अब आ गए, ये श्री जी की कृपा है। नहीं देखिए हमारे नहीं, साक्षात श्री जी के दर्शन और श्री जी के महलों में। ये आपके बहुत सुंदर भाव है, जो आप जिस भाव से श्री जी को जपते हैं ना, श्री जी भी आप पर उसी तरह से कृपा करें। ये सब श्री जी की कृपा है, श्री जी और ब्रजवासी और भक्तन के दर्शन की कृपा है, जो आप नित्य प्रति जो संतों के दर्शन करते हैं। जय हो बिल्कुल, जय हो जय जी बिल्कुल। तो यहाँ हम लड्डू गोपाल जी के चरणों में हाजिरी लगाएंगे और उनके चरणों में बस यही अरदास करेंगे कि हमें जल्द से जल्द बरसाना धाम बुलाएं, लाडीजू ऐसी कृपा करें हमारे ऊपर। और अब हम चलेंगे स्वामी जी महाराज की स्थली पर, वहाँ हम मत्था टेकेंगे और सभी प्यार से बोलते रहिएगा, मेरी राधा रानी हम सबकी राधा रानी। जैसे गोलू शर्मा जी कहते हैं, मेरी राधा रानी हम सबकी राधा रानी। और अब हम स्वामी जी महाराज की स्थली पर मत्था टेकते हैं और यहाँ भी अपनी हाजिरी लगाते हैं। जरूर शेयर कीजिएगा ताकि देखिए बहुत भक्तों को नहीं पता है कि यहाँ स्वामी जी महाराज की स्थली है। और जब भी आप अपना भोग लगाने के लिए आए ना, श्री जी के लिए जब भोग लगाने के लिए आए तो श्री जी के भोग के बाद यहाँ स्वामी जी महाराज को भोग लगाइए, स्वामी जी महाराज को यहाँ इस स्थान पर भोग लगाइए। और उसके बाद
यह जो प्रसाद होगा ना, श्री जी के बाद जो स्वामी जी महाराज का जो प्रसाद होगा सबसे बड़ा महाप्रसाद होगा। उसके बाद आप हाँ हाँ जियो नहीं, एयरटेल ठीक चलता है। तो उसके बाद उस प्रसाद को ग्रहण कीजिए, सच में वो महाप्रसाद में होगा, क्योंकि श्री जी और उसके बाद स्वामी जी महाराज का जो प्रसाद सच में महाप्रसाद होता है। तो आइए सभी कमेंट करते रहिए। लाडली जी की आज शयन आरती की जो आप दर्शन करेंगे वो श्री जी ने किस पोशाक के साथ दर्शन है वो जरूर कमेंट आपने वैसे कर दिए हैं। तो आज हमारी श्री जी की जो पोशाक है, जो हमारी श्री राधा रानी की वो दिव्य पोशाक है ना, जो पोशाक श्री जी ने जो पहन रखी है वो है मेरे प्यारे येलो एंड पिंक कलर की। श्री जी ने आज शाम को वही पोशाक पहन रखी है, जो कि सुबह जो पोशाक थी शाम को भी श्री जी ने वही पोशाक पहनी है। तो देखिए सच में बहुत बड़ी कृपा की बात होती है जब किसी भक्तों के भाव साक्षात हमारी श्री जी के चरणों में जाते हैं। श्री जी के चरणों में जो भक्तों के भाव जब पहुंचते हैं ना, सच में आनंद आता है। और चलिए मैं कुछ देर के लिए एक आध दो भक्तों को ऐड करता हूँ, देखते हैं कौन कौन भक्त मेरे साथ जुड़े हैं। चलिए मैं हमारे साथ भाव्या अरोरा जी, देखते हैं जो भी उनके भाव है, बातचीत करते हैं, चर्चा करते हैं, भगवत चर्चा करते हैं उनके साथ, देखते हैं वो जुड़ पाती हैं। अगर वो जुड़े हैं तो और भी भक्त आएंगे और आप सभी शेयर करते रहिएगा। जैसे तनु सिसोदिया जी कहती है वाह, क्योंकि उनके जो भाव है ना, उनके भाव श्री जी तक पहुँचे हैं। जिन जिन के भाव श्री जी तक पहुँचते हैं ना, तो लाडली जी उन पर कृपा करती है। और अब हम चल रहे हैं श्री जी के महलों में अंदर की ओर और श्री जी के चौखट के दर्शन करेंगे। शेयर करते रहिएगा और हम संतों के भी दर्शन करेंगे। हम हमारे प्रेमदास बाबा के दर्शन करेंगे। देखिए बाबा बैठे हुए हैं श्री जी की शयन आरती के लिए। आप जरूर बाबा के दर्शन आप जरूर कीजिएगा। और देखिए बाबा के दर्शन से ना, एक भक्त थे जिन्होंने बाबा की कृपा जो पाई, उसके बाद उनके जीवन में बहुत बड़ा चमत्कार हुआ। और जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ से ये डोरी जो जा रही है, केबल जा रही है, श्री जी का हीटर लगा हुआ है अंदर। श्री जी का यहाँ जो टेम्परेचर है, राधे श्याम श्री जो टेम्परेचर है यहाँ फिलहाल में, देखिए बाहर की बजाय यहाँ बहुत कम ठंड है, क्योंकि यहाँ श्री जी का जो हीटर में जो ब्लोवर लगा हुआ है उससे इस प्रांगण को थोड़ा गर्म किया हुआ है। सच में यहाँ बाहर की बजाय कम ठंड है। हमारी श्री जी बहुत चैन से दर्शन दे रहे हैं। तो यहाँ हमारे ब्रह्मदास बाबा, राधे श्याम बाबा बाबा के लिए आज टोपा आया, सच में बहुत अच्छा है। और भी ऐसी बाबा मंकी कैप पहनते हैं, मंकी वाला वैसा कैप तो नहीं चलेगा, ऐसे ही वाला कैप। हाँ मंकी कैप बाबा की, पजामी बाबा स्वेटर भी आ गया है, एक स्वेटर नीचे रखा हुआ है, मैं कल लेकर आता हूँ आपके लिए, है ना। एक स्वेटर भी जो कोई लेके आया, आज मैं लेकर नहीं आ पाया, घर पे रखा हुआ, मैं कल आपके लिए लेकर आता हूँ, है। तो यहाँ आप सभी राधे राधे बोलिएगा। आ जाए वो, कल आ जाएगा, ग्लूकोज कल आएगा, है ना। कल स्वेटर और ग्लूकोज दोनों आपको कल है, ऑरेंज वाला है ना जी। और वो खत्म हो गई तुम्हारी एडी वाली? हाँ ये खत्म हो गई। चलो मैं लेकर आता हूँ, वो लेकर कल तीनों चीज़ लेकर आता हूँ, है ना। तो आप सभी यहाँ श्री जी की चौखट के दर्शन कीजिए। तेरे दर पर आने से पहले बड़े कमज़ोर होते हैं, हे किशोरी जो जब आपके दर पर आते हैं बड़े कमज़ोर से होते हैं, और श्री जी तुम्हारी चौखट के दर्शन करते ही कुछ और होते हैं। ऐसी है हमारी श्री जी की चौखट, जिसके दर्शन करते ही सभी भक्तों के जो मन की जो इच्छाएं होती हैं वो सब दूर हो जाती हैं। और जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि श्री जी रीझती है ना, आंसुओं पर रीझती है। और ये आंसू वो कौन से होते हैं? आंसू भी तीन तरह के होते हैं। आंसू तीन तरह के होते हैं, वेदना, वंदना और विरह के आंसू, जो बिना कुछ कहे
बिना कुछ मांगे एक साथ ठाकुर जी के दर्शन करते ही जो आंसू निकल जाए ना, वो विरह के आंसू हैं, वो उनकी याद के आंसू हैं। कभी अगर आपके श्री जी के दर्शन या बिहारी जी के दर्शन करते समय अचानक से अगर आंखों से बेवजह बिना किसी दुख के अगर आंसू निकल जाए ना, तो समझ लीजिएगा वो विरह के आंसू है, ठाकुर जी की तड़प के आंसू है, जिसमें कोई इच्छाएं नहीं होती मेरे प्यारों, कोई इच्छाएं नहीं होती। और जिसमें कोई इच्छा ना हो ना, वही भक्ति होती है। जिस भक्ति में कोई कामना नहीं होती, जिस भक्ति में कोई इच्छाएं नहीं होती, जिसमें कोई डिमांड नहीं होती, वही भक्ति होती है। राधे राधे। वही भक्ति होती है मेरे प्यारों। आप सभी इसी तरह शेयर करते रहिएगा। और यहाँ हम बाबा बाबा की भक्ति अकिंचन भक्ति है। बाबा को कभी किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती। बाबा कभी किसी से कुछ नहीं कहते। बाबा ने ना कभी अपने लिए मांगा, ना कभी श्री जी के लिए भी नहीं मांगा। बाबा ने कभी कुछ नहीं कहा। ये तो सब श्री जी की कृपाएं होती है। ये तो श्री जी की कृपा होती है जो अपने आप बाबा के लिए सेवाएं होती हैं। ये हमारे अनुराग बाबा, अनु बाबा के भी दर्शन बड़े सौभाग्य से होते हैं। और अभी देखिए श्री जी का शयन का भोग तो आया, लेकिन अभी श्री जी के लिए दूध का भोग रखा गया है। जैसे कोनो किशोरी जो दूध पिलावे, तो जो दूध वाली जो बातें आती है ना, जो लोरी में जो दूध आता है, वही श्री जी को दूध का भोग लगा है। कोनो खबावे मलाई किशोरी झुको, नैनों में नींद भर आई मेरी राधे झुको। तो दूध का जो भोग लगता है ना, वो गाय का दूध आता है। हमारे यहाँ बिस्वान खिरक जो गौशाला है, माता जी गौशाला है, यहाँ से श्री जी को दूध का भोग लगता है। और पता है शाम के टाइम जब श्री जी को संध्या आरती में जो भोग लगता है, उसमें रबड़ी और पकौड़ियों का भोग लगता है। आप सोच रहे होंगे श्री जी को पकौड़ी का भी भोग लगता है? हाँ मेरे भक्तों, श्री जी को पकौड़ी का भी भोग लगता है। और मैं चलिए आपको आज इसी लाइव के माध्यम से, जब तक श्री जी का भोग लग रहा है, मैं आज आपको श्री जी के मंगला से लेकर शयन तक जो जो भोग लगते हैं, आज मैं उनका वर्णन करता हूँ। नित्य प्रति श्रृंगार का वर्णन होता है। जैसे पोशाक का मैंने आपको बताया कि लाडली जी ने येलो एंड पिंक कलर की पोशाक पहन रखी, उसी तरह आज मन में भाव आया कि श्री राधा रानी को मंगला से लेके शयन तक कौन कौन से भोग लगते हैं। तो देखिए सबसे पहले श्री राधा रानी को मंगला में जो भोग लगता है ना, वो बंटा भोग का भोग लगता है। बंटा भोग, आप सोच रहे होंगे कि बंटा भोग क्या होता है। तो बंटा भोग जो दीवले में जो खीर सा जो होता है ना, जो खीर सा जिसमें खोए का होता है, और जो खोए के लड्डुओं के साथ खीर सा के साथ श्री जी को भोग जो लगता है, वो बंटा भोग होता है, जिसे मंगला का भोग कहते हैं। जो मंगला भोग होता है उसमें खीर सा और लड्डू होते हैं। और उसके बाद राधा रानी की आरती होती है, मंगला आरती होती है। उसके बाद श्री जी को पान बीड़ा भोग लगता है। फिर राधा रानी का स्नान होता है। श्री जी की श्रृंगार में आटे के लड्डू और खोए के लड्डू का भोग लगता है। और जो भक्तों के द्वारा माखन मिश्री का भोग लगता है हमारी श्री राधा रानी को। और जब माखन मिश्री का भोग लगता है, श्री जी को लड्डू का भोग लगता है। बिल्ली बैठी हुई है, बिल्ली ये बिल्ली पुजारी जी, ये बिल्ली भी बड़ी सौभाग्यशाली है। इससे बड़ी सौभाग्य, इसकी बड़ी कृपा की बात नहीं। जो श्री जी के महलों में, श्री जी के भोग प्रसाद के पास बिल्ली, देखिए बिल्ली श्री जी के महलों में अंदर बैठी हुई है। जहाँ राधा रानी का भोग लग रहा है, बिल्ली श्री जी के सिंहासन के नीचे बैठी हुई है। वाह क्या ऐसे, सच में श्री जी अगर कृपा करें, ब्रज का बनाए ना, चाहे ब्रज को बनाइयो मोर, ब्रज का कुछ भी बनाए लाडली जी, लेकिन इससे बड़ी कृपा क्या होगी जो श्री जी के महलों की बिल्ली, श्री जी के महलों के कबूतर, श्री जी के महलों की चींटी। देखिए यह बिल्ली आ चुकी है। देखिए अभी श्री जी के सिंहासन के नीचे बैठी हुई थी। जय हो ऐसे। देखिए इनके भी दर्शन सच में बड़े सौभाग्य है। राधे राधे राधे। ओ फिर गई 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 गई, फिर गई अंदर। देखिए ये कितनी
कितनी बड़ी कृपा है। और देखिए इनकी, ये मैं अगर बताऊं तो कभी कोई नुकसान नहीं करती। श्री जी के महलों में, श्री जी के गर्भगृह में ना किसी प्रसाद को खाती, ना कभी किसी वस्त्र पर जाकर बैठती। श्री जी के महलों में बस जाती है, अंदर गर्भगृह में बैठती है और बाहर आ जाती है। ये श्री जी के साक्षात कोई भक्त है, साक्षात कोई संत है। क्यों महाराज जी, इस तरह से अगर बिल्ली जैसे रूप में यहाँ मिलना, ये क्या है? ये ये किस रूप में जो यहाँ है, ये साक्षात संत है या बहुत किसी भक्ति की हुई है इन्होंने, जो अगर इस योनि में जन्म मिला वो भी श्री जी के महलों की मिला। इससे बड़ी कृपा की बात है, ये बहुत बड़ी कृपा है कि श्री जी के महलों में। और जैसा कि मैंने एक बार भी आपको पहले शेयर भी किया था, आप शेयर कीजिए, आप ज़रूर शेयर कीजिएगा। क्योंकि एक श्री जी के महलों में एक कबूतर था, श्री जी के महलों में कबूतर था जो नित्य प्रति जगमोहन से होता हुआ श्री जी के गर्भगृह में जाता था, यहाँ अंदर की ओर जाता था। और श्री जी की श्रृंगार से लेकर जब राजभोग तक के जो दर्शन होते थे ना, तब तक अंदर रहता और राजभोग आरती होने के बाद बाहर आ जाता। और फिर शाम को उत्थापन का जो समय होता था ना, शाम को उत्थापन का समय होता था, फिर से अंदर जाता था। और अंदर एक आला है, वहाँ बैठकर श्री जी को निहारता था, वहाँ बैठकर नित्य प्रति श्री जी को निहारता था। और जब रात्रि की जब शयन आरती होती थी तो वह बाहर की ओर निकल आता था। देखिए उन्हें श्री जी के गर्भगृह की सेवा मिली है, ये कितनी बड़ी कृपा की बात है। श्री जी के गर्भगृह में अंदर जाना ही बहुत बड़े सौभाग्य की बात होती है। यहाँ जैसा कि घंटी बज चुकी है श्री जी के भोग की, और यहाँ हम श्री जी की चौखट पर एक बार सभी हाजिरी लगाएंगे और सभी राधे राधे बोलते रहेंगे। आज लोरी के लिए ऋतु गुप्ता जी आपने मुझे रिक्वेस्ट भेजी है, नहीं भेजी है? कृष्ण जी, ये ऋतु गुप्ता जी नहीं है तो ज़रूर मुझे बताइए कि कौन लोरी गाएगा, नहीं तो फिर मैं गाता हूँ। आप ज़रूर यहाँ बने रहिएगा। श्री जी की लोरी आज सच में बहुत प्यारी होगी। आज आप सभी भक्त, ये जो 405 लोग हैं ना, 405 जो भक्त हैं श्री जी के, वो सभी आज श्री जी की लोरी सुनेंगे। सच में आपको आनंद आएगा, ज़रूर बने रहिएगा हमारे साथ। आज कोई कहीं नहीं जाएगा, आज सभी भक्त श्री जी की लोरी सुनेंगे। श्री जी की लोरी सुनकर तब जाकर आप सभी शयन आरती करेंगे। जी, ऋतु गुप्ता जी की रिक्वेस्ट हमें आ चुकी है, उनकी रिक्वेस्ट आ चुकी है। आज साक्षात श्री जी आपको लोरी सुनाएंगे। सच में आज बहुत आनंद आने वाला है, बने रहिएगा लाइव के साथ, बिल्कुल भी एक भी पल मिस मत कीजिएगा। और मैं जब तक यहाँ आपको एक बार मत्था टिकवाता हूँ श्री जी की चौखट पर, और आप भी यहाँ हाजिरी लगाइएगा। राधे राधे बोलते रहिएगा। जय हो लाडली लाल की, जय हो श्यामा प्यारी की। किसी को जमाने की दौलत मिली है, किसी को जहाँ की हुकूमत मिली है। अरे कुर्बान जाऊँ अपनी किस्मत पर, मुझे और मेरे परिवार को श्री राधा रानी की चौखट मिली है। सच में बहुत ही आनंद है। श्री जी की चौखट से ना ऐसे ऐसे चमत्कार हुए हैं, मैंने पहले भी शेयर किया। अभी लेटेस्ट में एक भक्तों का मकान था जो कि पिछले 15 साल से वो बेचना चाह रहे थे, जो कि नहीं बिक पा। श्री जी की चौखट पर उन्होंने मत्था टेका ना, जब उसके बाद जब वो गए तो सच यकीन मानिएगा 3 दिन में ही किसी ने वहाँ उनके मकान को खरीद कर उनको एडवांस दिया, और लास्ट 15 से 20 दिन में वहाँ रजिस्ट्री करवा दी। तो देखिए कितनी बड़ी कृपा, ये कृपा नहीं तो क्या है। कौन कहता है साक्षात, कहते हैं किसी को जमाने की दौलत मिली है, किसी को जहाँ की हुकूमत मिली। साक्षात श्री जी के चरण है। ये साक्षात हमारी किशोरी जो है। और तुम लाइए यार। अच्छा, आज तो बसंती, आज तो भाई उसने पानी में
आरती तो करने तो पुजारी जी को। आज पुजारी जी हमारे नई स्वेटर के साथ है। सच में ऐसी जब सेवाएं होती है सच में आनंद आता है। और जहाँ जो पागल कहे ना, सुनो, जो पागल कहने लग जाए तो समझ लीजिए साक्षात श्री जी की ओर जा रही है हमारी भक्ति। जो भक्ति में पागल कहे ना, साक्षात हम श्री जी की ओर जा रहे हैं, कहने दीजिए। अरे बिनती ये कबूल मेरी होनी चाहिए, बिनती ये कबूल मेरी होनी चाहिए, पागलों में गिनती होनी चाहिए। पागलों में गिनती होनी चाहिए, लेकिन माया के चक्कर में नहीं करना। माया नहीं, माया नहीं। ये जो सारा दिन रात भजन करो, भजन तो करते रहिए, राधा 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 राधा। देखिए कितने लोग जुड़कर राधा रानी की लोरी सुनते हैं। ये 400 लोग, 378 लोग जुड़कर श्री राधा रानी की महलों की मानसिक रूप से दर्शन करते हैं। श्री जी के दर्शन नहीं करते, मानसिक श्रृंगार का दर्शन करते हैं। और जब वो श्रृंगार का दर्शन करेगा ना, रात्रि में श्री जी उनके स्वप्न में आए, क्योंकि उनके दिमाग में ना श्री जी का श्रृंगार चलेगा। और जो रात्रि में जब श्री जी के बारे में सोचता है ना, तो साक्षात श्री जी स्वप्न में आती है। जब हम लाइव में दर्शन करेंगे तब श्री जी नहीं आएंगे, क्योंकि श्रृंगार से एक एक आभूषण उनके दिमाग में चलेंगे। और जो दिमाग में चलता है ना, श्री जी स्वप्न में उसी के में आती है जिसके दिमाग में कंटिन्यू चलता है। देखा था नहीं? नहीं नहीं, आज तक नहीं, आज तक नहीं। चौखट देखा, चौखट। श्री जी कई भक्तों के स्वप्न में, जिन्होंने श्री जी के दर्शन नहीं किए ना, उनके स्वप्न में भी श्री जी आई है। ये खुद मेरा आजमाया हुआ फैसला है। श्री जी के दर्शन से हम श्री जी को स्वप्न में नहीं पा सकते। और श्री जी स्वप्न में पता है किन की आती है? श्री जी अगर स्वप्न में है ना, तो साक्षात श्री जी की कृपा है, आपके दर पर पहुंचती है वो नित्य प्रति। आप उनके दर्शन के लिए आते हैं, लेकिन जिस दिन श्री जी आपके स्वप्न में आ जाए ना, समझ लीजिए श्री जी ने खुद कृपा करी है, आपके पास पहुंची है श्री जी। ये है श्री जी की कृपा। हाँ, श्री जी के तो मन से दर्शन कीजिए। बिनती ये कबूल मेरी होनी चाहिए, क्या हो। तो श्री जी की जो बत्ती हैं वो लग चुकी हैं। अब हम जोड़ने वाले हैं ऋतु गुप्ता जी को। ऋतु गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ने वाली है। और आओ आज की लोरी ऋतु गुप्ता जी सुनाएंगी। सभी भक्त बने रहिएगा, और आरती स्टार्ट होने वाली है। और सभी शेयर करते रहिएगा, राधे राधे बोलते रहिएगा। और श्री जी की शयन आरती स्टार्ट हो चुकी है। बोल राधा रानी की जय हो। राधे श्याम भैया। राधे राधे। आप सभी शेयर करते रहिएगा। जी बिल्कुल, बोलिए राधे राधे। राधे राधे। नैनों में नींद भर आई, किशोरी झुके। नैनों में नींद भर आई, किशोरी झुके। कौन किशोरी झुको दूध पिलावे, कौन किशोरी झुको दूध पिलावे, कौन खिलावे मलाई, किशोरी झुके। नैनों में नींद भर आई, किशोरी झुके। मैया किशोरी झुको दूध पिलावे, मैया किशोरी झुको दूध पिलावे। बाबा खिलावे मलाई, किशोरी झुके। नैनों में नींद भर आई, किशोरी झुके। कौन किशोरी झुकी सेज सजावे, कौन किशोरी झुकी सेज सजावे, कौन उड़ावे रजाई, किशोरी झुकी। नैनों में नींद भर आई, किशोरी झुके। ललिता किशोरी झुकी सेज सजावे, ललिता किशोरी झुकी सेज सजावे। विशाखा उड़ावे रजाई,
किशोरी को लोरी सुनावे, कौन किशोरी को लोरी सुनावे, कौन चरण दबावे किशोरी जू के नैनों में नींद भर आई, किशोरी जू के मैया किशोरी जू को लोरी सुनावे, मैया किशोरी जू को लोरी सुनावे, चंद्र बाबा चरण दबावे किशोरी जू के नैनों में नींद भर आई, किशोरी जू के चंद्र सखी बज बाल कृष्ण छवि, बार बार बलिहारी किशोरी जू के नैनों में नींद भर आई, मेरी लाडो जी के। राधे राधे। राधे राधे। नैनों में नींद भर आई, मेरी राधे जू के नैनों में नींद भर आई, मेरी श्यामा जू के नैनों में नींद भर आई, मेरी राधे जू के चंद्र सखी भजो बालु कृष्ण छवि, चंद्र सखी भजो बालु कृष्ण छवि, बार बार बलिहारी श्री राधे जू को, बार बार बलिहारी ओ मेरी श्यामा जू को नैनों में नींद भर आई, किशोरी जू के श्री जी के नैनों में नींद है। पुजारी जी बहुत मध्यम मध्यम घंटे के साथ श्री जी को शयन करा रहे हैं। श्री जी प्यार से बस सोने की तैयारी में है। लाडली जो अब रात्रि में शयन करेंगी। पुजारी जी बहुत हल्के हल्के हाथों से श्री जी के चरणों में इत्र लगाएंगे, श्री जी के चरण सर सेवा करेंगे। लाडली जी को मस्तक दबाएंगे। श्री जी के उंगलियों को प्यारी प्यारी छोटी छोटी उंगलियों को श्री जी के दबाएंगे। लाडली जो शयन करेंगे। सच में कितना आनंद आएगा। ऐसा सच में अद्भुत आनंद श्री जी के महलों का होता है। आप सभी ऐसे ही नित्य प्रति अपने ठाकुर जी को ऐसे ही सलाह कीजिए। बोल लाडली लाल की जय हो। धानो धानो राधिका के चरण शोभा, राधिका के चरण शोभा गोसी कालो अतीस को मारो, शोभा गोसी तालो अतीस को मारो, श्यामालो के सेवरणों धानु धानु के चरणों नंदु को सुतु मोदकारी, नंदु को सुतु मोदकारी। अब सभी हम भक्तगण श्री जी की शयन आरती लेंगे। हम सभी भक्त श्री जी की शयन आरती लेंगे। आप सभी बने रहिएगा, जाइएगा नहीं। श्री जी की आरती जरूर लेकर जाइएगा। मैं बिल्कुल चल रहा हूँ।
श्री जी की आरती लेने के लिए आप जरूर शेयर करते रहिएगा, राधे राधे बोलते रहिएगा और राधा रानी की शयन आरती लेकर आप शुभ रात्रि मनाइएगा। और सच में श्री जी निश्चित आपके स्वप्न में आएंगी, राधा रानी आप पर कृपा करेंगी। श्री राधिका के गुण गाइए, श्री जी के चरण कमल को ध्या करो। जय हो। श्री जी के चरणों कमल को ध्या करो, नैनों नीरू बहाए श्री राम। कहते भाई मेरा साफ, मैं साफ कहूँ, मेरा बस ये सिद्धांत है, श्री राधिका के गुण गाइए। अब हम चल रहे हैं श्री जी के प्यारे श्री नारायण भट्ट जो की समाधि स्थली पर आप सभी वहाँ परिक्रमा लगाकर आनंद लीजिएगा। नित्य प्रति जो आनंद होता है, और सभी भक्तगण देखिए नित्य प्रति गोपियाँ श्री जी की शयन आरती करती हैं और नित्य प्रति शयन आरती करती हुई इस रास्ते से होती हुई जाती है। सो सच में ये भी बहुत ही अद्भुत आनंद है और आप भी नित्य प्रति आनंद लेते हैं। और आज सच में साक्षात किशोरी जी ने हमें यह आरती सुनाई। और मेरा यही आपसे कहना है मेरा यही आपसे कहना है कि आपके भी बच्चे, आपके भी जो छोटे छोटे बच्चे हैं ना, वो नित्य प्रति अगर जहाँ भी रहें, जब भी लाइव चला करें, जब भी आप पाठ पूजा किया करें ना, उनको साथ बिठाइए। 1 दिन बैठाइए, 2 दिन बैठाइए, 10 दिन बैठाइए, महीने भर बैठाइए। देखना एक दिन वो खुद तुम्हारे साथ राधे राधे गुनगुनाने लगेंगे। वो आपके साथ आपको देख कर करेंगे। जब आप करोगे ना, कब तक नहीं करेंगे, एक ना एक दिन उनको करना पड़ेगा। तो उनको अपने साथ बिठाइए, वही आपका सबसे बड़ी धरोहर है आपके बच्चे। अगर वो राधा नाम से जुड़ गए ना, वो अगर राधा नाम से जुड़ गए तो सब कुछ राधा रानी के ऊपर होगा। श्री जी ही उनकी रखवाली करेंगे। उनको लाइए तो सही इस भक्ति में। तो अब हम स्वामी जी महाराज के पास पहुंच गए हैं, वहाँ हम परिक्रमा लगाकर अपना वीडियो विराम करेंगे। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि हमारे श्री नारायण भट्ट जी ने श्री राधा रानी को इसी स्थान पर ब्रह्माचल पर्वत पर तपस्या करके अपने लाडले ठाकुर जी के साथ श्री जी को यहाँ से प्रकट किया। और फिर उसके बाद हमारी श्री राधा रानी को जिस स्थान पर अभी दर्शन है, उसी स्थान पर झोपड़ी में श्री राधा रानी की सेवाएं की जाने लगी। तो आप सभी भक्त यहाँ नारायण भट्ट जी और गोस्वामी नारायण दास जी के दर्शन करके अपनी हाजिरी लगाइए। और सभी भक्त नित्य प्रति श्री राधा रानी के लाइव से जुड़े रहिए और राधे राधे बोलते रहिए। जय हो राधा रानी की, जय हो श्यामा प्यारी की, जय हो वृषभान दुलारी की। जी बिल्कुल। कल की लोरी के लिए हमारे कृष्ण जी जो हैं, जिनके ग्रुप एडमिन हैं, उनको नंबर पर आप एक लोरी का पहला स्टेप भेजिए, वो आपको फाइनल करके हमको बताएंगे, फिर कल आपका भी नंबर आएगा। जय हो राधा रानी की, राधे राधे। सभी भक्तों को जय जय श्री राधे राधे। मिलते हैं कल ठीक 10 बजे फेसबुक पेज मेरी राधा रानी से। और भक्तों की चर्चा हमारी जो होगी वो ग्रुप में होगी, आप उसका भी आनंद लेते रहिए। राधे राधे।